दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि एक समझदार दुश्मन एक मूर्ख दोस्त से बेहतर होता है। लेकिन आप ये भी जानिए कि यदि वो मूर्ख दोस्त शक्तिशाली हो तो उसे क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, हमने बचपन में कई तरह की कहानी सुनी रहेंगी, चाहे स्कूल में हो या फिर अपने घर पर हो, अपने माँ बाप ने सुनाई रहेगी या आपकी दादी ने सुनाई रहेगी। दोस्तों, उस कहानी से हमें ना कुछ सीख मिलती थी। तो आज की कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में कुछ सीख आपको ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगेगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान था। वो बहुत गरीब था। वो जमींदार के घर पर काम करके अपने घर की जीविका चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन जब उसके पिता बीमार पड़े तो उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। दोस्तों, मजदूरी से मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे अपने घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। उस दिन भी वो यही सोचकर घर से जमींदार के घर पे काम करने के लिए खेत पर गया और खेतों में जाकर काम करने लगा। खेतों में काम करते समय उसे कुदाल एक धातु से टकराई और तेज़ आवाज़ हुई। किशन के मन में यह हुआ कि आखिर यह क्या हुआ, यह कैसी आवाज़ आई। फिर उसे मालूम चला कि यह आवाज़ उस ज़मीन के नीचे से आई। तो उसने कुदाल से उस जगह पर खोदना शुरू किया। और जब उसने खोदा तो उसे एक बड़ा सा पतीला नज़र आया। पहले तो किशन को लगा कि उसके अंदर कुछ हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन जब उसने खोद के निकाला तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकला। वह उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में यह हुआ कि अगर इसमें कुछ हीरे जवाहरात होते तो उसे घर की माली हालत भी ठीक हो जाती और वो अपने पिता का इलाज भी करवा लेता। कुछ देर बाद उसे भूख लगी और वो अपना घर से लाया हुआ खाना खाने लगा। किशन ने खाना खाने के लिए अपनी जो कुदाल थी वो उस पतीले में फेंक दी और फिर खाना खाने लगा। खाना ख़त्म करने के बाद जब वो उठा अपनी कुदाल लेने के लिए तो उसने देखा कि उसकी एक कुदाल बहुत सारी कुदाल में परिवर्तित हो चुकी है। तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर यह कैसे हुआ। फिर उसे ऐसा लगा कि शायद ये पतीले में ही कुछ जादू है, और ये जांचने के लिए उसने अपने पास में पड़ी टोकरी को भी उस पतीले में डाल दिया। दोस्तों, वही हुआ जिसका उसे अंदाज़ा था, यानी जो टोकरी थी वो भी बहुत सी टोकरी में परिवर्तित हो गई। दोस्तों, ये देखकर किशन बहुत खुश हुआ और वह उस पतीले को अपने घर पर लेकर चला गया। वह हर दिन उस पतीले में कुछ न कुछ डालता और जब वो पतीले में जाकर वो चीज़ बहुत सारी हो जाती तो उन्हें बाज़ार में जाकर वो बेच देता। इससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। धीरे धीरे उसकी माली हालत भी सुधरने लगी और वह अपने पिता का इलाज भी करवाने लगा। इस तरह से उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। गांव के लोग सोचते कि आखिर इसके पास इतना पैसे कहाँ से आए, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता। एक दिन किशन ने बाजार से कुछ गहने खरीदे और उसे घर ले आया और उस गहने को उस पतीले में डाल दिया। दोस्तों, उस पतीले में डालने के बाद वह गहने बहुत सारे गहने में परिवर्तित हो गए। यह देख किशन और खुश हो गया। धीरे धीरे किशन बहुत अमीर हो गया और उसने जमींदार के यहाँ पर नौकरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख गांव का जमींदार मोहन उस पर शक करने लगा कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वह सीधे किशन के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे उस जादुई पतीले के बारे में मालूम चला। उसने किशन से पूछा, तुम्हें यह जादुई पतीला कहाँ से मिला। इस पर किशन ने उसे पूरी बात बता दी। वो डरी हुई आवाज़ में बोला कि ये पतीला मुझे खेत में काम करते हुए मिला, मैंने कहीं से चुराया नहीं है। खेत में खुदाई की बात सुनकर वो जमींदार ने कहा कि ये पतीला तुम्हें मेरे खेत में मिला है, इसीलिए इस पर हक मेरा हुआ, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। किशन उनसे गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि ये पतीला लेके मत जाइए, ये मेरे पास ही रहने दीजिए। लेकिन जमींदार ने एक ना सुनी और वो पतीला लेकर अपने घर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उस पतीले में कुछ न कुछ डालता और वह सामान बहुत सारे हो जाते हैं। इस तरह से वो जमींदार पूरे गांव में सबसे अधिक अमीर हो गया। एक दिन जमींदार के अमीर होने की बात पीतल नगर के राजा के पास पहुंची तो राजा ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा धन कहाँ से आया, तुमने कहाँ पर चोरी किया। दोस्तों, राजा की बात सुनकर वो जमींदार उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर क्या था, राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर वो पतीला अपने घर ले आया। दोस्तों, राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने भी अपने कीमती सामान उसमें डालना शुरू कर दिया।
और देखते देखते वह सामान कई सारे सामान में परिवर्तित हो गया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग हो गया। दोस्तों, होते होते राजा खुद एक दिन उस पतीले में जाकर बैठ गया और हुआ वही, उस पतीले में जाकर बैठने से उस राजा के कई सारे रूप आ गए, यानी कि बहुत सारे राजा बन गए। पतीले से निकला हर राजा अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन कोई भी अपनी बात को साबित नहीं कर सका। हर कोई यही कहता कि मैं असली राजा हूँ, तुम पतीले के अंदर से आए हुए राजा हो। देखते देखते सारे राजा आपस में लड़ पड़े और आपस में लड़कर मर गए, और इस लड़ाई के दौरान वह पतीला भी टूट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, जब किसी बेवकूफ़ के हाथ में ताकत आती है ना, तो वो तबाही का कारण बनती है। दूसरी सीख यह भी है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल एक नियंत्रित होता है और हर चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।